नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। पटना, मोतिहारी, लखीसराय, छपरा समेत 9 जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। बारिश के बाद पटना के कई इलाकों में पानी भर गया। सिटी के कई इलाकों में 3 फीट तक पानी भरा है। वहीं बक्सर में बारिश के बाद स्टेट हाईवे पर कर्मनाशा नदी का पानी आ गया। इससे गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। सीवान, मधेपुरा समेत कई जिलों में बादल छाए हैं। इधर बांका में मूसलाधार बारिश के बाद नदियां उफान पर है। शंभूगंज प्रखंड में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और करीब 60 घरों में पानी भर गया है। सड़कों पर 2 फीट तक पानी भरा है। तेजस्वी ने बनवाई 2 वोटर आईडी जांच हो सकती है। क्या तेजस्वी यादव ने 2 मतदाता कार्ड बनवाए? क्या तेजस्वी यादव ने इसी तरह और भी राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं के 2-2 मतदाता कार्ड बनवाए हैं? डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के वोटर कार्ड से जुड़ी जानकारी शेयर करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर ये सवाल पूछे हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि उनका और उनकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। हालांकि थोड़ी ही देर में पटना डीएम ने इसका खंडन करते हुए बताया था कि दीघा विधानसभा लिस्ट में 416वें नंबर पर उनका नाम है। सूत्रों की माने तो आयोग को घेरने का तेजस्वी का दांव उल्टा पड़ सकता है। अब इलेक्शन कमीशन पूरे मामले की जांच कर सकता है। किसानों की फसल बड़े शहरों में बेचने को ले जाने का खर्च वहन करेगी सरकार। बिहार में किसान उत्सव दिवस के रूप में शनिवार को बापू सभागार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान पटना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अब सब्जी या अन्य फसलें खराब नहीं होंगी। इसे ट्रक में लौटकर दिल्ली या अन्य शहरों की मंडियों तक पहुंचाने का खर्च सरकार वहन करेगी। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। पूर्णिया में धार्मिक स्थल में असामाजिक तत्वों ने की तोड़फोड़। पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में महाराज स्थान धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ हुई है। असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। घटना के विरोध में शनिवार को ग्रामीणों ने रोड जाम करके प्रदर्शन किया। घटना भोगाकरियात पंचायत के छतिया गांव वार्ड नंबर 6 की है। हालात बेकाबू होने की सूचना पर पूर्णिया सदर के प्रभारी एसडीपीओ कौशल किशोर कमल, सीओ संजीव कुमार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। घंटों समझाने के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। हालांकि एहतियातन पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, बदल दिया गया है। दरभंगा में 7 अगस्त को लगेगा जॉब कैंप। 30 पदों के लिए होगा इंटरव्यू। दरभंगा में 7 अगस्त को संयुक्त श्रम भवन रामनगर आईटीआई के पास लहेरियासराय में जॉब कैंप लगेगा। कैंप की ओर से लगाया जा रहा है, जो सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगेगा। कैंप में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के कुल 30 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार होगा। चयनित अभ्यर्थियों को दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में काम करना होगा। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना की देखरेख में कैंप लगेगा। जहानाबाद की मुस्लिम बस्ती में 200 नाम कटे वोटर लिस्ट के नए ड्राफ्ट को लेकर बिहार में राजनीति तेज है। विपक्ष जहां लिस्ट पर लगातार सवाल उठा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष आयोग के साथ खड़ा है। इस बीच जहानाबाद के मुस्लिम इलाके जाफरगंज मोहल्ले में 200 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं। इसे लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। लोगों का कहना है एक ही कागज पर परिवार के कुछ लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़ गए, जबकि कुछ के कट गए। अगर पेपर में खामी थी तो किसी का भी नाम नहीं आना चाहिए था। जहानाबाद में विधानसभा चुनाव से पहले जारी की गई नई मतदाता सूची में कुल 53,089 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने यहां डबल और 4 लेन सड़क की दी सौगात। शहर में 2 बड़े पुराने नालों का जीर्णोद्धार होगा। कुर्जी राजीव नगर नाला और आनंदपुरी नाले को विकसित करने के साथ ही इन पर 2 लेन की सड़क बनेगी। शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास किया। 181 करोड़ की लागत से कुर्जी नाले और 7 करोड़ लागत से आनंदपुरी नाले का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन कार्यों को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। दोनों नालों के जीर्णोद्धार से करीब 5 लाख की आबादी को बड़ी सहूलियत मिलेगी। कवर पर गीता अंदर, बाइबल कुरान की तारीफ। पूर्णिया में 27 जुलाई को हिंदू धर्म ग्रंथ गीता के नाम पर बाइबल और कुरान बेचे जाने का मामला सामने आया था। पंचमुखी हनुमान मंदिर के आगे ये किताबें बेची जा रही थीं। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे हिंदू संगठन के नेताओं कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि जिन किताबों को मंदिर के आगे बेचा जा रहा था, उन किताबों के कवर पर गीता तेरा ज्ञान अमृत लिखा हुआ था। किताब के अंदर हिंदू विरोधी बातें थीं, जैसे हिंदू देवी देवताओं के बारे में भ्रम फैलाना, उनके बारे में गलत बातें लिखना, हिंदू धर्म में किए जाने वाले कर्मकांड को बिना मतलब का बताना। किताबों को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था। शिकायत पर 5 लोगों को पकड़ लिया गया। पकड़े गए आरोपियों के पास से गीता तेरा ज्ञान अमृत और ज्ञान गंगा नाम की किताब की 2000 कॉपी पकड़ी गई।
बिहार चुनाव में राजनीतिक दलों के एआई इस्तेमाल पर सख्ती। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के इस्तेमाल की निगरानी चुनाव आयोग करेगा। आयोग चुनाव के दौरान एआई के गलत इस्तेमाल पर सख्त रुख अपनाएगा। अगर कोई भी दल या उम्मीदवार एआई का गलत इस्तेमाल करता पाया जाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आयोग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आरोपी व्यक्ति या दल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता एवं जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकता है। चेकिंग कर रहे जवान का राइफल छीनकर भागा बदमाश। गोपालगंज में शराब तस्करी चेकिंग के दौरान जवान से राइफल छीनने की घटना सामने आई है। घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के कुर्म टोला गांव के पास की है। एक बाइक सवार युवक उत्पाद विभाग के जवान की इंसास राइफल छीनकर फरार हो गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आधा दर्जन थानों की फोर्स के साथ तलाशी अभियान चलाया, लेकिन अब तक युवक और राइफल का कोई सुराग नहीं मिल सका है। नीमचक बथानी में 9,300 राशन कार्ड किए जाएंगे रद्द। सरकार अब उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मूड में है जो एक ही समय पर गरीब भी बनना चाहते हैं और अमीर भी दिखना। केंद्र सरकार की नई सख्ती के तहत अब ऐसे लोगों के राशन कार्ड रद्द होने जा रहे हैं जो वास्तव में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पात्र नहीं है, फिर भी वर्षों से मुफ्त खाद्यान्न का लाभ उठा रहे थे। सरकार ने राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और लाभार्थी केंद्रित बनाने के लिए अब टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों के आधार कार्ड से जुड़े डाटा आयकर विभाग, परिवहन विभाग और कृषि विभाग से मिलान किए गए। इसके बाद नीमचक बथानी अनुमंडल कार्यालय को यह रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें 9,300 राशन कार्ड धारियों को अपात्र घोषित किया गया है। बिहार में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे पप्पू यादव केंद्र सरकार से की यह भावुक अपील। गंगा और कोसी की बेकाबू लहरों ने एक बार फिर बिहार के सीमांचल इलाके में तबाही मचा दी है। कटिहार जिले के कुर्सेला प्रखंड के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। खेत खलिहान उजड़ गए हैं और सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं। हालात इतने भयावह हो गए हैं कि लोगों के पास ना रहने का ठिकाना बचा है और ना खाने को रोटी। इसी त्रासदी के बीच रविवार को पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जब वे कुर्सेला के पत्थर टोला गाँव पहुंचे तो पीड़ितों में जैसे नई उम्मीद जगी। ग्रामीणों ने उन्हें नेता नहीं फरिश्ता कहकर पुकारा। सांसद पप्पू यादव ने मौके से ही राज्य और केंद्र सरकार से भावुक अपील की। उन्होंने कहा, गंगा, कोसी और महानंदा अब जीवनदायिनी नहीं बल्कि बर्बादी का कारण बन गई है। ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं, मानवीय संकट है। कुर्सेला से मनिहारी तक स्थायी समाधान की जरूरत है। राम मंदिर के बाद अब सीता मंदिर के लिए गाएंगी। राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी गाने से फेमस हुई बिहार की बेटी स्वाति मिश्रा अब पुनेरा धाम स्थित माता सीता के मंदिर निर्माण में भी गाना गाएंगी। उन्होंने दैनिक भास्कर से खास बातचीत करते हुए कहा कि मैंने इस गाने की तैयारी भी शुरू कर दी है और मुंबई में इस गाने की रिकॉर्डिंग चल रही है। स्वाति मिश्रा ने कहा कि सीता मंदिर के शिलान्यास के दौरान माता सीता को लेकर उनका गाना आने वाला है। इसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। मुंबई के स्टूडियो में इस गाने की रिकॉर्डिंग चल रही है। दर्शकों को यह गाना जल्द ही सुनने को मिलेगा। बेतिया में अब आपात स्थिति में थाना जाने की जरूरत नहीं होगी। बेतिया के सभी थानों के मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर दिए गए हैं। एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन के निर्देश पर जारी इस व्यवस्था से अब आम लोग सीधे थाना प्रभारी से संपर्क कर सकेंगे। सड़क दुर्घटना, चोरी, डकैती, भूमि विवाद या किसी भी सामुदायिक झगड़े जैसी स्थितियों में सीधे शिकायत की जा सकेगी। आम नागरिक अपने क्षेत्रीय थाना प्रभारी को तुरंत मोबाइल पर सूचना दे सकेंगे। सभी नंबर सीधे संबंधित थाना अध्यक्ष के पास रहेंगे। बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक राम ने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है। बिहार कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर अशोक राम ने पार्टी को अलविदा कहने का फैसला किया है। वर्षों तक कांग्रेस में रहने के बाद अशोक राम रविवार को जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। अशोक राम ने खुद जेडीयू में शामिल होने की पुष्टि की है। डॉक्टर अशोक राम बिहार में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शामिल रहे हैं। उनका नाम बिहार के दलित नेताओं में शुमार है। वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। वे 6 बार विधायक भी रह चुके हैं। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। समस्तीपुर में लोगों को जाम से मिलेगी मुक्ति। 4 बाईपास सड़क को मिली मंजूरी। समस्तीपुर शहर में रोज लगने वाले जाम से लोगों को मुक्ति मिलने वाली है। शहर में बड़े वाहनों की एंट्री नहीं हो, इसके लिए 4 अलग अलग क्षेत्रों में बाईपास सड़क का निर्माण कराया जाएगा। जितवारपुर के राजघाट से मुसरी घरारी के NH-28 तक भी नई बाईपास सड़क का निर्माण होगा। इन सड़कों के निर्माण हो जाने के बाद बड़े वाहन किसी भी स्थिति में शहर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, जिससे शहर की मुख्य सड़कों पर लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलेगी।
नए वोटरों का नाम जोड़ने और सुधारने के लिए विशेष कैंप शुरू। पटना जिले में नए मतदाताओं का नाम जोड़ने और सुधार करने के लिए विशेष कैंप शुरू हो गया है। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि शनिवार से विशेष कैंप की शुरुआत हुई है। 1 सितंबर तक सोमवार से रविवार तक 10 से 5 बजे तक सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालयों और शहरी निकाय कार्यालयों में विशेष कैंप लगेगा। किशनगंज में भारत नेपाल बॉर्डर से एसएसबी ने पकड़े 2 बांग्लादेशी। किशनगंज में शनिवार को पश्चिम बंगाल के पानी टंकी बॉर्डर से 2 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। दोनों युवक यूरोप जाने के सपने लेकर भारत नेपाल बॉर्डर तक पहुंचे थे, लेकिन एजेंटों ने 32 लाख रुपए ठगकर उनका पासपोर्ट भी गायब कर दिया। हिरासत में लिए गए नागरिकों की पहचान मोहम्मद नूर हुसैन खोंडोकर और मोहम्मद उमर फारूक अरमान के रूप में हुई है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल की 41वीं वाहिनी के जवानों ने यह कार्रवाई की है। ग्रामीण क्षेत्रों में 22 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे मिलेगी बिजली ऊर्जा। सचिव मनोज कुमार सिंह ने बारिश के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में 22 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए। अधिकारियों को सतर्क रहने और उपभोक्ताओं की समस्याओं का तुरंत निवारण करने के लिए कहा गया। विद्युत दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा उपायों पर भी जोर दिया गया। जमुई के झांझा में बरमसिया पुल टूटा। जमुई के झांझा प्रखंड अंतर्गत बरमसिया पुल 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश में धंस गया है। पुल के टूटने से झांझा प्रखंड के 10 पंचायतों के करीब 20,000 लोगों का मुख्यालय से सीधा संपर्क टूट गया है। पहले जहां लोग सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता तय कर झांझा मुख्यालय पहुंचते थे, अब उन्हें 10 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। तेजस्वी को सीएम बनाने की मन्नत लेकर निकला आरजेडी कार्यकर्ता मुंगेर में श्रावणी मेले के भगवा रंग में रंगे कांवरिया पथ पर इस बार एक अलग ही नजारा देखने को मिला। मसौड़ी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले सूरज कुमार विश्वकर्मा कांवर यात्रा पर निकले। उनके साथ आरजेडी के कट्टर समर्थक हरे रंग की कपड़े में लालू और तेजस्वी की तस्वीर लगाए हुए साथ चल रहे थे। सिर पर हरे हेलमेट पर एलईडी लालटेन से सजे सूरज भक्तों और राहगीरों के बीच चर्चा का विषय बन गए। एक ही एनएलयू और डोमिसाइल का प्रतिशत भी कम। बिहार में एक ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, उसमें भी दूसरे राज्यों के मुकाबले डोमिसाइल का प्रतिशत काफी कम है। राज्य के छात्र छात्राओं को यहाँ 50% आरक्षण ही मिल रहा है, वहीं अन्य राज्यों में 55 से 73% तक डोमिसाइल लागू है, जबकि वहाँ एनएलयू और सीटें भी अधिक हैं। पटना में यूजी की 138 सीटें हैं, जबकि इस साल आवेदन 4026 आए हैं। ये संख्या आने वाले वर्षों में बढ़ेगी ही। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 228 सीटें हैं और डोमिसाइल 55% है। स्कूलों में 5,60,000 छात्रों के रिकॉर्ड गलत। सरकारी स्कूलों में 5,60,000 से अधिक छात्रों का नाम, पता, उम्र, कक्षा, माता पिता का रिकॉर्ड ई शिक्षा कोश पोर्टल पर गलत। नतीजा, छात्र किताब, छात्रवृत्ति, साइकिल, पोशाक सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हो जाएंगे। यदि समय से डाटा में सुधार नहीं हुआ तो छात्र सितंबर में होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा भी नहीं दे सकेंगे। इसके साथ ही गलत जानकारी की वजह से छात्रों की वास्तविक पहचान भी चोरी हो जाएगी, जिससे भविष्य में दिक्कत होगी। घर जमाबंदी की प्रति बंटेगी। अब बिहार में वोटर पुनरीक्षण की तरह राजस्व महाअभियान चलेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पूरे राज्य में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक ये महाअभियान चलाएगा। सरकारी कर्मी घर घर जमाबंदी की प्रति एवं आवेदन प्रपत्र बांटेंगे, फिर हल्का स्तर पर शिविर लगाकर आवेदन और दस्तावेज वापस लेंगे। अभियान का उद्देश्य भूमि संबंधी मामलों में तेजी लाने के साथ पारदर्शिता एवं जनता को सुलभ सेवा प्रदान करना है। महाअभियान के तहत डिजिटाइज्ड जमाबंदियों में त्रुटियों में सुधार होगा। छूटी हुई जमाबंदियां ऑनलाइन किए जाएंगे। उत्तराधिकार नामांतरण और संयुक्त संपत्तियों के बंटवारा नामांतरण के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इस दौरान टीम घर घर जाकर जमाबंदी की प्रति एवं आवेदन प्रपत्रों का वितरण करेगी। बिहार में पहली बार होगी एशिया रग्बी U20 चैंपियनशिप। सीएम नीतीश कुमार ने बीते शुक्रवार को एक अणे मार्ग स्थित संकल्प सभागार में एशिया रग्बी चैंपियनशिप 2025 के आधिकारिक लोगो और शुभंकर अशोक का अनावरण किया। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट 9 और 10 अगस्त 2025 को राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी सह बिहार खेल विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता में भारत सहित कुल 9 देशों की कुल 16 टीमें हिस्सा लेंगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, यह बिहार के लिए गर्व की बात है कि पहली बार हम एशिया रग्बी चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहे हैं। रग्बी राज्य में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय मंच पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे आयोजनों से राज्य की खेल संस्कृति को मजबूती मिलेगी और युवाओं को नया उत्साह मिलेगा।
भागलपुर में स्कूली छात्रों और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प। भागलपुर जिले के घोघा थाना क्षेत्र में शनिवार को संत हाई स्कूल के छात्रों और महादलित टोले के लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई। मामूली विवाद ने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महादलित टोले के कुछ लोगों ने लाठी डंडों से छात्रों पर हमला कर दिया। इसके जवाब में छात्रों ने भी ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया। इस झड़प में महादलित टोले के 2 लोगों का सिर फट गया, साथ ही कई छात्र भी घायल हो गए। सूचना मिलते ही घायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया। घायलों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल कहलगांव भेजा गया है। जहानाबाद में काको नगर पंचायत में डायरिया का कहर, 5 दिन में 70 लोग बीमार। जहानाबाद के आधा दर्जन से ज्यादा मोहल्लों में डायरिया का प्रकोप फैल गया है। 28 जुलाई से अब तक करीब 70 लोग बीमार हो चुके हैं। मामला जिले के काको नगर पंचायत स्थित कुरैशी मुसहरी टोला, कोयरी टोला, पासवान टोला, मसूरी मोहल्ला और दुर्गा स्थान से सामने आ रहे हैं। इस वजह से इलाके में दहशत का माहौल है। बीमारी फैलने की मुख्य वजह दूषित पानी को माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पानी की टंकी की महीनों से सफाई नहीं हुई थी, जिससे पेयजल संक्रमित हो गया। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की अंतिम परीक्षा आज। बिहार पुलिस में सिपाही पदों पर नियुक्ति के लिए आज भर्ती प्रक्रिया के छठे और अंतिम चरण की परीक्षा हो रही है। परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक एक ही पाली में आयोजित हो रही है। अभ्यर्थियों को सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना है। गया गयाजी के गुरपा गजंडी में फिर रुकेगी। सियालदह एक्सप्रेस गयाजी के गुरपा और गजंडी स्टेशन पर फिर से कोलकाता जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेस का ठहराव शुरू होने जा रहा है। कोरोना काल से बंद पड़ी यह सुविधा अब 4 अगस्त को हरी झंडी दिखाकर बहाल की जाएगी। स्थानीय निवासी संबंधित ट्रेन की ठहराव की वर्षों से मांग कर रहे थे। इसका लाभ खासकर ग्रामीणों, छात्रों, किसानों और मजदूरों को मिलेगा। इस ट्रेन के रुकने से उन्हें काफी सहूलियत मिलेगी। अब बिहार में राम, सीता और कौवा के नाम से आवास प्रमाण पत्र का आवेदन। बिहार में डॉग बाबू, डोगेश और ट्रैक्टर के नाम से आवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन पहुंचने का मामला काफी चर्चा रहा। अब यहां भगवान श्री राम, माता सीता और कौवा के नाम से निवास प्रमाण पत्र बनाने का आवेदन मिला है। खगड़िया जिले में आरटीपीएस के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर किसी ने श्री राम के नाम से निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया, तो किसी ने कौवा के नाम से आवेदन किया है। वहीं आवेदन के दौरान जानकारी दर्ज करने में भी कुछ और ही अंकित किया गया है। इन मामलों में जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए जिले के चौथम, गोगरी व चित्रगुप्त नगर थाना में मामला दर्ज कराया गया है। बताया गया कि गत 12 दिसंबर 2024 को निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन के दौरान आवेदक का नाम कौवा दर्ज किया। बिहार में गंगा के उफान से यहां तबाही की आहट। लगातार हो रही बारिश से गंगा के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और बिहार के भागलपुर जिले में स्थिति फिर खतरनाक हो रही है। अगर यही स्थिति रही तो जिले में बड़ी तबाही आ सकती है। जल संसाधन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में भागलपुर में गंगा का जलस्तर 110 मीटर बढ़ा है और खतरे के निशान से ऊपर हो गया है। स्थिति यह है कि सुल्तानगंज से कहलगांव तक हर जगह अब गंगा लाल निशान से ऊपर बह रही है। आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। केंद्रीय जल आयोग के पूर्वानुमान के अनुसार तीनों जगहों पर रविवार को भी जलस्तर में वृद्धि जारी रहेगी। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।